बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में नए हथियारों की इंटीग्रेशन जारी है। हाल ही में इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप पर PL-10E मिसाइल को देखा गया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की PL-10E मिसाइल के साथ ली गई तस्वीर वायरल होने के अगले दिन भारत ने भी इसी क्लास के मिसाइल पाइथन 5 को भी तेजी से फायर करके एक खास पैगाम दिया है और ये पैगाम ना तो पाकिस्तान और ना ही चीन को दिया गया। ये बात भी काबिले गौर है कि दोनों मुल्कों ने अपने तैयारों के लिए जो शॉर्ट रेंज के हमल मिसाइल चुने हैं वो दुनिया के चांदे खतरनाक और जदीद तरीन मिसाइलों में शुमार किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों मिसाइलों का कंपैरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तेजी से पाइथन 5 को फायर करके भारत ने किस मुल्क को क्या पैगाम दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि पहले हमारे इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें। नाज़रीन कराम, JF-17 थंडर की कामयाबी को देखते हुए भारत ने भी तेजस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है, क्योंकि JF-17 थंडर के पिछले ब्लॉक्स को गाहक मिले हैं और इन्हें एक अरसे से पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। ये एयरक्राफ्ट एक बेहतरीन लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बन चुका है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को JF-17 थंडर के पिछले ब्लॉक्स का कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिल सका और इसकी वजह यह है कि कोई भी मुल्क जब अपनी एयरफोर्स के लिए किसी तैयारे को खरीदता है तो शुरू में एयरक्राफ्ट को कम नंबर्स में खरीदा जाता है। वो इसलिए कि एयरक्राफ्ट एयरफोर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाए। इसके बाद कोई भी एयरफोर्स किसी भी तैयारे को बड़े नंबर में खरीदती है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी F-16 तैयारों को अमेरिका से इसी तरह से हासिल किया था। JF-17 थंडर तैयारे को इस्तेमाल करने वाली एयरफोर्सेस इस तैयारे को इस्तेमाल करने पर फख्र महसूस करती हैं और इन्हें पाकिस्तानी फाइटर जेट पर मुकम्मल भरोसा है। दूसरी तरफ तेजस को अभी तक एक भी गाहक नहीं मिल सका। अगर यूं कहा जाए कि तेजस का एक यूनिट भी किसी मुल्क को फरोख्त नहीं किया जा सका तो ये गलत ना होगा दोस्तों, जिसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और इस हवाले से मैं एक तफसीली वीडियो भी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप कोई दोस्त देखना चाहे तो वो वीडियो भी देख सकता है। दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की परफॉर्मेंस को देखते हुए कई ममालिक इस तैयारे से इस कदर मुतासिर हैं कि वो ब्लॉक 3 के पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने से पहले ही इस एयरक्राफ्ट को खरीदने का इरादा कर चुके हैं। दोस्तों, वो ममालिक जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में वो वेपन और सिस्टम मुयस्सर होंगे जो कि चीन के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट में मौजूद हैं। भारत JF-17 थंडर तैयारी की मार्केट में कामयाबी को बहुत सीरियस ले चुका है और पिछले 1.5 साल से इस हवाले से बहुत से इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं, जिनमें एक बड़ा इक़दाम पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा भी शामिल है। भारत को अंदाजा है कि अगर उसने सुस्त रफ्तारी से काम लिया और बार वक्त तेजस को नए सिस्टम और हथियारों से लैस न किया तो JF-17 थंडर के अगले ब्लॉक को भी तेजी से बहुत से ममालिक हासिल कर लेंगे। यही वजह है कि भारत अपने तेजस में नए सिस्टम और वेपन को लगा रहा है। हम जानते हैं कि पाइथन 5 को तेजस में लगाने का काम बहुत पहले शुरू किया जा चुका था, मगर एक खास वक्त में ऐसे मिसाइल को टेस्ट किया गया जब दुनिया ब्लॉक 3 को नई जनरेशन के मिसाइलों से लैस देखकर हैरान और शशदर रह गई। खास तौर पर वो लोग जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मंजरेआम पर आने का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, भारत की तरफ से पाइथन 5 मिसाइल को फायर करने का मकसद इन ममालिक की तवज्जो बांटना था और उन ममालिक को ये वाज़े पैगाम देना था जो कि नए एयरक्राफ्ट की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। और पैगाम ये था कि तेजस भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से पीछे नहीं। अगर पाकिस्तानी इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो भारत भी तेजस पर तेजी से काम कर रहा है। अगर ब्लॉक 3 को नई जनरेशन के मिसाइलों से लैस किया जा रहा है तो तेजस को भी दुनिया के बेहतरीन इसराइली साख्ता मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। दोस्तों, ये टेस्ट दरअसल उन ममालिक को पैगाम देना था जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को खरीदने का इरादा रखते हैं। अब आते हैं उस तरफ के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 PL-10E के साथ और तेजस पाइथन 5 के साथ कितने खतरनाक बन चुके हैं। जहां फजाई लड़ाई में BVR यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल भी जरूरी होते हैं, वहां पर मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइल भी बहुत जरूरी हैं। वो इसलिए कि मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ तैयारे भारत पर हमलावर होते हैं
तो दोस्तों इस लड़ाई में सबसे ज्यादा पहले लॉन्ग रेंज के मिसाइलों को फायर किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान की जानब से PL-15 मिसाइल को फायर किया जाएगा, जो कि 300 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को निस्तोनाबूद कर सकता है। जबकि भारत की जानब से 150 किलोमीटर रेंज के हमल मेट्योर मिसाइल को फायर किया जाएगा। इसके बाद ये फासला कम होकर जब 100 किलोमीटर से कम रह जाएगा, उस वक्त मीडियम रेंज के मिसाइलों को फायर किया जाएगा, जिनमें SD और डर्बी वगैरह शामिल हैं। इनसे बच जाने वाले एयरक्राफ्ट के दरमियान फासला मजीद कम हो जाएगा और जब ये फासला सिर्फ 20 किलोमीटर तक रह जाएगा तो उस वक्त PL-10 और पाइथन 5 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और आज का कंपैरिजन भी क्लोज कम्बैट यानी कि डार्क फाइट में इस्तेमाल होने वाले इन दोनों मिसाइलों पर होगा। F-17 थंडर ब्लॉक 3 का शॉर्ट रेंज मिसाइल PL-10E है, जो कि चीन का अब तक का सबसे एडवांस और दुनिया का खतरनाक तरीन शॉर्ट रेंज मिसाइल है। जबकि तेजस का वेपन इसराइली साख्ता पाइथन 5 है, जो कि एक बैटल प्रूवन मिसाइल है और इसने सबसे पहला शिकार 2006 में UAV का किया था। पाइथन 5 150 किलोग्राम वजनी है और इसकी लंबाई 122 इंच है। दूसरी जानब PL-10E 89 किलोग्राम वजनी है, इसकी लंबाई 118 इंच है। दोनों मिसाइलों की रेंज सिर्फ 20 किलोमीटर है, यानी कि इन वेपन्स के साथ रेंज में F-17 थंडर और तेजस को एक दूसरे पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं होगी। दोनों मुल्कों के तैयार करदा यानी कि चीन और इसराइल के मुताबिक ये दोनों मिसाइल ही हाई ऑफ बोन साइड के हामिल हैं। यानी पहले ये होता था कि इस मिसाइल को फायर करने के लिए एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन को बदलना पड़ता था और जो एयरक्राफ्ट पीछे होता था उसको अगले एयरक्राफ्ट पर बढ़तरी हासिल होती थी। हाई ऑफ बोन साइड के हामिल मिसाइलों को चकमा देना इंतहाई मुश्किल अमल है, क्योंकि ये मिसाइल अपना रुख बदलने के लिए थ्रस्ट को कम कर लेते हैं और जैसे ही टारगेट सामने हो थ्रस्ट को बढ़ाकर तेजी से उसकी जानब बढ़ने लगते हैं। दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड का अमल होता है, जिसमें पायलट अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने एयरक्राफ्ट को बचाने की कोशिश करते हैं। दोनों मिसाइलों में थ्रस्ट विक्टिंग नोजल इंस्टॉल्ड है, सॉलिड प्रोपेल्ड रॉकेट इंजन के हामिल हैं। इन दोनों मिसाइलों की रफ्तार भी एक जितनी है, जो कि मैक 4 बताई जाती है। इसराइली साख्ता पाइथन 5 मिसाइल 5th जनरेशन अमेजिंग सीकर और एडवांस इंफ्रारेड काउंटर मिरर से लैस है और लॉन्च होने के बाद भी अपने टारगेट को लॉक कर सकता है। दूसरी तरफ चाइनीज साख्ता मिसाइल लॉक एंड शूट कैपेबिलिटी का हामिल है। ये एंटी स्टेल्थ मिसाइल है और इसे जैम करना इंतहाई मुश्किल अमल है। दोनों मिसाइलों के गार्डनिंग सिस्टम के हवाले से अगर बात की जाए तो पाइथन में इंफ्रारेड होमिंग प्लस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। दूसरी जानब PL-10E का गार्डनिंग सिस्टम मल्टी एलिमेंट इमेजिंग इंफ्रारेड पर मुश्तमिल है। दोनों मिसाइलों को हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के जरिए फायर किया जा सकता है। आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि ये दोनों मिसाइल किस तरह से एक दूसरे से कम नहीं, मगर इन दोनों मिसाइलों को लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म की एडवांसमेंट किसी हद तक इस लड़ाई पर असरअंदाज होगी। वो इस तरह के ब्लॉक 3 को जिन सेंसर और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम से लैस किया जाएगा, जो चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट में इस्तेमाल होती हैं और यकीनन इन सेंसर की रेंज और एडवांसमेंट तेजस में लगे सेंसर से ज्यादा होगी। ये सेंसर एयरक्राफ्ट के मुख्तलिफ इतराफ का डेटा इकट्ठा करके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम पर दिखाते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट के सेंसर ज्यादा दूरी तक डेटा इकट्ठा करके यकीनन पायलट को अपना वेपन फायर करने में मदद देंगे। कुछ हल्के ये दावा करते हैं कि ब्लॉक 3 में HMD वही इस्तेमाल होगा जो कि चाइना J-20 के पायलट के लिए इस्तेमाल करता है। अगर ये सच है तो क्लोज कम्बैट में F-17 थंडर तैयारे को भारतीय तेजस पर वाक़या बढ़तरी हासिल होगी। तेजस के लिए जो HMD चुना गया है, ये सिस्टम भी बहुत ज्यादा एडवांस और जदीद टेक्नोलॉजी का हमल है। अगर मिसाइल को डाई देने की बात की जाए तो यकीनन ये पायलट के स्किल्स और फाइटर जेट की मैन्युवरेबिलिटी पर मुनसर होगा, क्योंकि इन मिसाइलों को डाई देना बिल्कुल भी आसान नहीं। लिहाजा जो एयरक्राफ्ट पहले अपने वेपन को फायर करेगा, मुमकिन है कि कामयाबी उसी फाइटर जेट को मिले। यहाँ तक मैन्युवरेबिलिटी का ताल्लुक है, जो मिसाइल को चकमा देने के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होती है।
तो मैं समझता हूँ कि दोनों एयरक्राफ्ट एक जितनी मैन्यूवरेबिलिटी के हामिल हैं और अगर 19-20 का फर्क भी है तो ये मिसाइल Su-35 और F-22 रैप्टर जैसे हथियारों को सामने रखकर तैयार किए गए हैं और पाकिस्तान और भारत अपने इन हथियारों को एडवांस शक्ल देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर इजरायली साख्ता मिसाइलों के साथ भारत को इन हथियारों के लिए ग्राहक मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहेगा कि उसके हथियारों को री एक्सपोर्ट किया जाए या फिर इसराइली हथियारों और रडार के साथ ये हथियार किसी ऐसे मुल्क को फरोख्त किए जाएं जो कि इसराइल के मफादात में अच्छा ना होगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नाज़रीन करम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।